आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यासीन। अफसोस बंदों के हाल पर। सूरत यासीन उर्दू तर्जुमा के साथ। यासीन, मुझे कसम है हिकमत भरे कुरान की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप रसूलों में से हैं और बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अजीम सब पर गालिब नहायत रेम करने वाले का उतारा हुआ है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम को खबरदार करें जिनके बाप दादा को पहले खबरदार नहीं किया गया, लिहाजा वो गफलत में पड़े रहे। हालांकि सरकशी और ज़िद की वजह से उनमें से अक्सर पर यह बात साबित हो चुकी है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, इसीलिए हमने उनकी गर्दनों में गुमराही के तोक डाल दिए हैं जो ठोड़ियों तक हैं, और ये किसी सरकश मगरूर की तरह सर उठाए फिरते हैं। और हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी और एक दीवार उनके पीछे, फिर हमने उन्हें हर तरफ से ढांक दिया है, लिहाजा वो सीधा रास्ता देख ही नहीं पाते। उनके लिए यकसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खबरदार करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ उसी शख्स को खबरदार कर सकते हैं जो आपको माने और बिन देखे खुदाए रहमान से डरे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को बख्शिश और बाइज़्ज़त सिला की बिशारत दे दें। कोई शक नहीं, हम ही मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे, और हम लिखते जाते हैं जो कुछ वो आगे भेज रहे हैं, ना सिर्फ उनके अमाल को बल्कि उनके अमाल की फहरिस्त को भी, और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में दर्ज कर रखा है। उन लोगों को उस बस्ती वालों की मिसाल सुनाएं जब उनके पास पैगंबर आए। पहले हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे, मगर उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरे पैगंबर को मदद के लिए भेजा, और उन्होंने बस्ती वालों से कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने जवाब दिया कि तुम तो बस हमारे जैसे इंसान ही हो, और खुदाए रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की। तुम तो सरासर झूठ बोल रहे हो। रसूलों ने फरमाया, हमारा रब खूब जानता है कि हम वाकई तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, और हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देने की है। लेकिन बस्ती वालों ने कहा कि हम तो तुम्हें महनूस समझते हैं, और अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थरों से संसार कर देंगे और तुम्हें सख्त सजा देंगे। रसूलों ने जवाब दिया, नहूसत तो तुम्हारे अमाल बद की वजह से तुम्हारे साथ लगी है, क्या तुम हमारी नसीहत को नहूसत समझ रहे हो? दरअसल तुम खुद ही हद से गुजरे हुए लोग हो। इसी दौरान एक शख्स शेर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों की राह पर चलो, उनकी पैरवी करो, क्योंकि ये तुम्हें नसीहत करने का कोई अजर नहीं मांगते और खुद राह रास्त पर हैं। आखिर क्यों ना मैं उस अल्लाह की इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं अल्लाह को छोड़कर कुछ और खुदा बना लूं, और अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो? और अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम नहीं आएगी, तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम नहीं आएगी, और ना ही ये मुझे बचा सकेंगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला होगा। मैं तो हम सब के रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मानो और ईमान ले आओ। ईमान लाते ही उसे शहीद कर दिया गया, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत देखकर उसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम हो जाता कि मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया, और मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ बंदों में शामिल कर दिया।
उस शख्स की शहादत के बाद हमने उसकी कौम पर सजा के लिए आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा। और ना ही हमें उतारने की जरूरत थी। उनका अजाब तो बस एक हेबतनाक चिंगार थी जिससे वो सब बुझकर राख हो गए। अफसोस उन बंदों के हाल पर। अफसोस उन बंदों के हाल पर। जो भी रसूल उनके पास आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। हालांकि उन्होंने नहीं देखा कि हम इनसे पहले कितनी कौमें हिलाक कर चुके हैं जो कभी लौटकर उनके पास नहीं आएंगे। लेकिन एक रोज उन सबको हमारे हुजूर पेश किया जाएगा। बेशक उन लोगों के लिए एक निशानी बेजान जमीन की है जिसे हमने जिंदगी दी और इससे अनाज निकाला, फिर इस अनाज में से ये भी खाते हैं और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए हैं और इन बागों में हमने चश्मे जारी किए ताकि ये लोग इस जमीन के फल खाएं। हालांकि ये सब कुछ उनके हाथों का पैदा करदा नहीं है। क्या ये लोग अब भी शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो ज़ात जिसने सब चीज़ों के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो ज़मीन की नबातात हो या खुद उनकी अपनी जिनसे इंसानी, उनकी अपने जिनसे इंसानी और उन अशिया की भी जिनको ये जानते तक नहीं। यकीनन इन लोगों के लिए एक और निशानी रात की है। जब हम इस पर दिन को हटा लेते हैं तो फिर इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपनी मुकर्रर करदा रास्ते पर ही चलता रहता है। सूरज की ये राह जबरदस्त इल्म वाले की ही मुकर्रर करदा है और हमने चांद की भी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। पहले यहाँ तक वो पलट कर खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना ही सूरज की बस में है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है। और ये सब इजराम फल्की अपने अपने मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। ये भी इन लोगों के लिए एक निशानी है कि हमने उनकी नस्ल इंसानी को एक भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनकी सवारी के लिए इस कश्ती जैसी और भी कई चीजें पैदा की और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर ना कोई उनकी फरियाद सुनने वाला होता और ना ही ये बचाए जाते। बस हमारी रहमत ही है जिसने उन्हें पार लगाया और मुकर्ररा वक्त तक जिंदगी का फायदा उठाने दिया। लेकिन जब उनको नसीहत की जाती है कि डरो उस अंजाम से जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सामने आने वाला है ताकि तुम पर रहम किया जाए, जब भी उनके पास रब की निशानियों में से कोई निशानी आती है तो ये उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनको कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी तो खर्च करो, तो ये कुफ्र करने वाले ईमान वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही खिला पिला देता। ईमान वालों तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। और ये ईमान वालों से ये भी पूछती हैं कि क़यामत का वादा आखिर कब पूरा होगा, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये तो बस उस एक चिंगार के मुंतज़िर हैं जो इन्हें अचानक आ पकड़ेगी। दरअसल ये तो बस उस एक चिंगार के मुंतज़िर हैं जो इन्हें अचानक आ पकड़ेगी, जबकि ये आपस की छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। फिर ना तो ये कोई वसीयत कर सकेंगे और ना ही अपने घर वालों के पास वापस लौट सकेंगे।
गौर से सुनो, जब सूर फूंका जाएगा तुम तो सब के सब कब्रों में से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे और साथ ही घबरा कर कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने कब्रों से जगा दिया। यही तो है जिसका वादा खुदाए रहमान ने किया था और पैगंबरों की बात सच्ची थी। वो एक दिल हिला देने वाली चिंगार होगी और सब के सब फौरन अपने सामने हाजिर कर दिए जाएंगे, हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। याद रखो, आज के दिन किसी पर जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही अजर दिया जाएगा जैसा तुम एमाल किया करते थे। जन्नत वाले उस दिन अपने मनपसंद मशागिल में मगन होंगे। और वो उनकी शरीके हयात घने साओं में आरामदेह नशिस्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए वहां न सिर्फ लजीज फल होंगे बल्कि जो कुछ भी वो तलब करेंगे हाजिर होगा। सबसे बड़ी बात, उन्हें रब्बे रहीम की तरफ से सलाम पेश किया जाएगा। इसी दौरान काफरों को हुक्म होगा, ए गुनहगारों, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी कि शैतान के पीछे न चलना। वो तो है ही तुम्हारा खुला दुश्मन और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, यही सीधी राह है। हकीकत में शैतान ने तुम्हारी एक बड़ी तादाद को गुमराह कर दिया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? यही तो वो जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जाता था। अल्लाह अकबर। आज के दिन इस जहन्नम में दाखिल हो जाओ, इसीलिए कि तुम कुफर किया करते थे, इसलिए कि तुम कुफर किया करते थे। आज हम इन लोगों के मुंह बंद कर देंगे और उनके हाथ हमसे बोलेंगे, यानी कि जिस्म के हिस्से खुद बोलेंगे अल्लाह ताला से, और उनके पांव गवाही देंगे जो कुछ के ये किया करते थे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें ही मिटा दें। फिर बेशक ये रास्ते की तलाश में दौड़ते फिरें, लेकिन उसे कहां से देखेंगे। और अगर हम चाहें तो जिधर ये हैं उधर ही उनकी शक्लें मसख कर दें। फिर ये ना आगे बढ़ सकेंगे और ना ही पीछे लौट सकेंगे। और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे पैदाइशी हालत की तरफ लुटा कर बच्चा बना देते हैं। क्या उन्हें फिर भी अकल नहीं आती? और हमने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना शेर और शायरी की तालीम दी है और ना ये उनके शायान निशान है, बल्कि ये कुरान तो सिर्फ वाज़े या दहानी और नसीहत है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जिंदा शख्स को खबरदार कर दें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जिंदा शख्स को खबरदार कर दें और काफरों पर कुफ्र साबित हो जाए। क्या ये देखते नहीं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए माल मवेशी पैदा किए और ये अब उनके मालिक बने फिरते हैं, और हमने ये मवेशी उनके काबू में कर दिए हैं, लिहाजा बाज पर तो ये सवार होते हैं और बाज को खाते हैं। उसके अलावा उन्हें इन मवेशियों से और भी कई तरह के फायदे और पीने की चीजें हासिल होती हैं, फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि ये सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अल्लाह को छोड़कर और महबूद बना लिए कि शायद ये उनकी मदद करें। भला ये उनकी क्या मदद कर सकते हैं? बल्कि उन्हें तो खुद लश्कर बनकर झूठे खुदाओं की हिफाजत करनी पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफिक्र हैं और उनकी बातों से वो गमज़दा ना हो। बिलाशुबा हमें सब पता है जो कुछ उनके दिलों में है और जो कुछ ये जाहिर कर रहे हैं।
क्या इंसान गौर नहीं करता कि हमने उसको महज पानी की एक हकीर बूंद से पैदा किया? फिर ये खुला झगड़ा करने वाला बन गया। अजीब ये है, हम पर बातें बनाता फिरता है और खुद अपनी पैदाइश भूल गया। कहता फिरता है, भला इन गली सड़ी हड्डियों में कौन जान डालेगा? जवाब दीजिए, उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। और वो हर तरह की तख्लीक करना खूब जानता है। बेशक वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सब दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम आग जलाने का काम लेते हो। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा कर दिया है, भला वो इन जैसी मखलूक को पैदा नहीं कर सकेगा? भला वो इन जैसी मखलूक को पैदा नहीं कर सकेगा? क्यों नहीं, बिलाशुबा वही तो है सब कुछ के पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला। उसकी शान का तो ये आलम है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर लेता है तो उसे हुक्म देता है, हो जा, बस वो हो जाती है। गर्ज पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की मुकम्मल बादशाहत है। याद रखो, आखिरकार तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे।